राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कस्वा, तो वो पत्थरों की तरह हो गई है, इससे भी ज्यादा सख्त। इससे क्या मुराद है? दिल कब सख्त हो जाते हैं ये बताएं जल्दी जल्दी से। गुनाहों की कसरत से दिल सख्त हो और 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 जब बार बार मुंडा कैसा हो जाता है वो बड़ा नाज तभी दिल सख्त हो जाता है। और दुनिया की मोहब्बत से भी हो जाता है। दिल सख्त होना क्या से क्या मुराद है? सख्त होने से आसान तो दिल नरम होता है कि सख्त होता है आपका? हाँ, नरम होता है, सख्त हो जाता है अगर नसीहत को। नरमी सख्ती का ऑपोजिट क्या है? नरमी। तो दिल में से अगर हमदर्दी खत्म हो जाए, नरमी खत्म हो जाए, किसी का एहसास खत्म हो जाए, तो क्या हो जाता है? दिल। उसका मुराद है कि दिल सख्त हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिल सख्त होने से मिसाल किसकी दी है? पत्थर की। पत्थर किस किस ने देखा हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में जिस भी चीज की मिसाल देते हैं ना, उससे मुराद ये है कि मिसाल हमेशा उस चीज की दी जाती है जो सबने देखी हो। ठीक है, सबने देखी हो। जैसे मच्छर सबने देखा था, आप आगे जितनी मिसालें पढ़ेंगे उसकी दो ही एक होती है देखी वाली चीज हो, और दूसरा उसकी खसूसियात की वजह से। पत्थर कैसे बनता है? किसी को पता है पत्थर कैसे बनता है? बार बार मिट्टी और वो तो रेत है ना। रेत का जैसे जर्रा होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, फिर वो सख्त होते 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 तो फिर वो पत्थर बन जाता है। ठीक है, और इसके कई तरह के हैं। एक तो कुछ लोग तो जब आतिश में शाह फटता है ना, उसकी सूरत में पत्थर बन जाते हैं। कुछ जैसे आप रेत है, रेत के साथ जब पानी मिक्स होता है तो पड़ी रे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो पत्थर बन जाता है। अब जैसे अब इसको समझे, जैसे आप लोगों ने कभी मोमबत्ती जलाई होगी, तो मोमबत्ती जलाने के बाद जब वो पिघल जाती है, उसके बाद वो सख्त होती है कि नरम हो जाती है? सख्त हो जाती है। आटे को आप ऐसे पहले आप गूंथते हैं पानी के साथ, तो उसको पड़ा रहने दें तो वो कैसा हो जाएगा? वो सख्त। इसी तरह जो पत्थर होते हैं ना, वो भी इसी तरह ही बनते हैं कि जर्रा जर्रा कर करके तो फिर वो क्या बन जाता है? एक पत्थर बन जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसकी मिसाल दी है? पत्थर की। पत्थर को ध्यान में रखना है। बनी इसराइल का जब से हम वाकया पढ़ रहे हैं, एक इनके लिए अल्लाह ताला ने वो चट्टान जो थी पत्थर की, जो उसमें से कितने चश्मे निकाले थे? 12 चश्मे निकाले थे। और बाद में जब इन्होंने कहा था मेरा अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो वो जो पहाड़ था जिसपे तजल्ली की थी, वो भी क्या हुआ था? रेजा रेजा हो गया था। ये भी बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना 3 तरह के रवैये बताए हैं, 3 तरह के बताए हैं कि जिनके जो दिल की हालतें हैं ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा पत्थर या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। पत्थरों में तो अल्लाह ताला ने कहा फिर भी खैर है, पत्थरों से भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। तो इनके दिल, यहाँ तो अब देखना है, हमने अपने दिल का जायजा लेना है कि मेरा दिल की कंडीशन, सिचुएशन क्या है। ठीक है, पहली किस्म जो है ना, उसको आप लोगों ने हाईलाइट करना है। यहाँ पे है वह इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरू। यतफज्जरू को हाईलाइट करें, सर्कल करें इसको, लफ्ज को। आ रहा है नजर? कि बेशक बाज पत्थरों में से अलबत्ता फूट पड़ती हैं इनमें से नहरें। कि बाज पत्थर ऐसे होते हैं, पत्थरों में से, पत्थर देखे हैं आप लोगों ने? नहरें देखी हैं आपने? कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से भी क्या होती है? उसमें से नहर निकल आती है। नहर से किसको फायदा होता है? इंसान को, जानवरों को, परिंदों को, फसलों को, सब चीजों को। इसी तरह कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो, जब वो इस तरह के होते हैं कि उनसे लोगों को इतना फायदा होता है जितना एक नहर को आम इंसानों को फायदा होता है ना। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं नहर की तरह फायदा पहुंचाने वाले। वो जहां जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, उनके अखलाक से, उनके अमाल से, सब वो जो नहरें फूटती हैं, सारे लोगों को उनसे फायदा होता है। ठीक है, ये बात अपने ज़हन में रखनी है। पहली किस्म कौन सी है? जिनसे क्या होती है? ये या तो फजर, फजर से है। फजर, फजर का पता है आपको? सुबह जो फजर होती है, फजर क्या होती है? कि वो फूट जाती है ना, फट जाती है। इसी तरह ये लफ्ज याद रखना ज़हन में। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? ये खुद ब खुद जो होते हैं ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद आपने पता नहीं एक से लोग कभी जिंदगी में देखे हैं या नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, जिनसे खैर ही खैर मिल रही होती है, जो मतलब जहां चले जाते हैं ना, वहां पे ही जाके वो खैर बांटने वाले बन जाते हैं। हालांकि लोग उनका इस्तेमाल करते हैं।
लोग उनको अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी होता है कि लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी खैर को नहीं रोकते। अब नहर को अगर पता चले कि वो सारे मेरे से वो नहर अब नाराज हो जाए कि भी मेरे से सारे फायदा उठाई जा रहे हैं, जानवर भी मेरे से पानी ले रहे हैं, फसलों को भी, इस तरह का बनना है। अब अपने आप को देखना है कि हम उसमें हैं, अपने आप का जायजा लेना है कि क्या हम लोगों की खैर के बाद, हमारे क्या है, हमारे दिल ना तंग है, हमारे दिल, वो कुरान में आता है कि जो दिल की तंगी से बचा लिया गया ना, वही यूं का शुफा नफ्सी ही फाउलाई का हूं, जो दिल की तंगी से बचा लिया, हमारे तो दिल बर्फ का कोला देते भी तंग हो ही जाते ने, गला रोज मंगन आई जाते ने, हो जाता है ना ऐसे। हमारे तो इतने इतने, अब अपने दिल का देखना है कि हमने सबने अपने अपने दिल का जायजा लेना है कि हम किस में है। दिल तो उलटता पलटता है, लेकिन हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी में है। तो पहली किस्म कौन सी है, यतफज्जरु, जिनसे फूट पड़ती हैं नहरें और उससे सारे लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। अब दूसरे कौन से हैं, व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अब यहाँ पे यशक्ककु का जो लफ्ज है ना, इसको हाईलाइट करें, यहाँ पे सर्कल कर लें। और इनमें से कुछ है अलबत्ता फट जाते हैं और फिर इसमें से निकलती है नहरें। यहाँ पे लफ्ज क्या है, ये शक्कू, शक को किसको कहते हैं, फटना नहीं, वहां कहते नहीं फटना, हम कहते हैं कोई चीज शक हो गई है, ये दीवार शक हो गई है, तो क्या मतलब होगा उसमें, इसमें दरार आ गई है, ठीक है। ये दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं, कोई ऐसी जरूरत लगती है, कोई ऐसा हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें उनके साथ ऐसी होती है कि वो जो दरार आती है ना जिंदगी में, उसके बाद दरार आती है ना, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है, फिर वो अल्लाह ताला की तरफ माइल हो जाते हैं, फिर उनमें से कुछ पानी भरते हैं और उसमें से कुछ पानी निकलता है। पत्थर होता है, अब आप पत्थर को नहीं रखते, उसमें से अगर उसमें दरार आ गई और उसमें से कुछ पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन निकल तो रहा है ना पानी, फिर भी कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो वो खैर का काम करता है। किसी को इल्म सिखा दिया आपने, थोड़ा बहुत फायदा दे, थोड़ा बहुत दे दिया, या खुद अपने लिए या अपने घर थोड़ा बहुत कोई कर लिया, ठीक है। अब ये समझ आ गई है मिसाल। दूसरी मिसाल क्या है कि वो थोड़ा सा फायदा देने वाले लोग, ठीक है ना, हम दे तो रहे हैं ना देने, पानी क्या है, जिंदगी है। अब वो पत्थर में से अगर पानी निकल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो भी, ठीक है। अब अपने आप को देखना है कि हम किस में हैं। दूसरी किस्म समझ में आ गई।